केंद्रीय बजट को लेकर कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले के किसानों से स्वदेश न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें किसानों ने अपनी अपेक्षाएं खोलकर रखी। किसानों का कहना है कि बीवीजी रामजी जैसी योजनाओं में कृषि आधारित मजदूरी को शामिल किया जाए, जिससे मजदूरी का भुगतान किसान करें और सरकार पर आर्थिक भार कम हो। किसानों ने पंचायत स्तर पर उपज के भंडारण और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि उन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम मिल सके। साथ ही गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिससे रसायनों का प्रयोग कम होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। किसानों का मानना है कि यदि बजट में इन बिंदुओं पर ठोस पहल होती है तो खेती का लाभ व्यवसाय बन सकेगी और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ जो ज़मीन है वह नरसिंहपुर जिले की है और कृषि प्रधान यह जिला कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ कृषक मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार की बजट से इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या यह चाहते हैं कि इनकी कृषि के लिए क्या उपयोगी बजट केंद्र सरकार अपने उसमें शामिल करे। क्या कहेंगे आप, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? अब बाकी मांगे तो अभी हम लोगों ने कही केंद्र सरकार से यही मांग रखते हैं कि कृषि जो बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है, इसके हिसाब से जो केंद्र सरकार की ऑलरेडी योजना जैसे जी राम जी चल रही है उसको कृषि से जोड़ा जाए। और पंचायत स्तर पर यदि केंद्र सरकार वेयर हाउस के लिए अलग से फंडिंग करती है तो हर पंचायत स्तर पर यदि FCI के वेयर हाउस हो जाते हैं तो किसान अपने उपज को गिरवी रख के बतौर उसमें दो फायदा, एक तो सरकार को भी इंटरेस्ट मिलेगा और किसान अपना काम चलाएगा, समय पे अपनी आगामी फसल को पैदा कर लेगा। वो यहाँ लौटा नहीं जाएगा मंडी में, मतलब लूटा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे, केंद्र सरकार का कल बजट है और क्या चाहते हैं आप किसानों के लिए, क्या सुविधा की मांग करते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मजदूरों की समस्या दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो जी राम जी योजना जो मध्य अभी नया लाए हैं वो, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वो उसको कृषि आधारित कर दी जाए, जिसमें किसान भी खुद प्रोत्साहित होगा और उसके बाद लागत भी कम होगी और आधा जो राशि है उसका हम स्वयं भुगतान करेंगे। आधी राशि का भुगतान आप स्वयं करेंगे। हाँ, आधी। क्या कहेंगे, वर्तमान कृषि कितना कठिन काम है और क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार MSP पे सारी फसलें खरीदी करे। सरकार से निवेदन है कि किसान को जितनी लागत है उतना उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पा रहा है, तो मूल्य के प्रति विशेष गंभीरता दिखाएं कि सरकार, ये हमारी अपेक्षा है। रासायनिक एवं जैविक खेती, तो रासायनिक से हमारा स्वास्थ्य और ज़मीन बंजर हो रही है, तो जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन करे सरकार, उस पर ज़्यादा बजट फोकस। कृषि प्रधान यह जिला है, क्या मांगते हैं सरकार से, बजट में क्या शामिल होना चाहिए? तो सबसे पहले तो गोधन को प्रोत्साहित किया जाए। तो अभी क्या है, जो पारंपरिक खेती हो रही है वर्तमान में, अंधाधुंध कीटनाशक, रासायनिक खाद, तो कैंसर, BP, शुगर, एक से एक भयानक बीमारियां हो रही हैं। एक तो कृषि लागत धीरे धीरे कम होगी और खेती जो पुराने सिस्टम पे आ जाएगी तो धीरे धीरे शुरू में पैदावार कम होगी, बाद में बढ़ जाएगी, किसान को भी फायदा होगा, कृषि लागत कम होगी और सबसे मुख्य चीज़ है एक स्वस्थ मानव जीवन सरकार को मिलेगा, जहरीला अनाज खाने से बचेगा। तो गोधन की प्रोत्साहित करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। केंद्र सरकार का कृषि यह बजट आने वाला है और यहाँ अन्नदाताओं को फसल के साथ साथ अपने देश के लोगों की भी चिंता है, जिन्होंने जहाँ कहा कि रसायन का उपयोग कम से कम हो, जैविक आधारित कृषि हो, गौवंश का जो है वह उपयोग खेती में किया जाए, उसको खेती को गौ आधारित किया जाए और जी राम जी जैसी महत्वपूर्ण योजना जो कि किसानों से जोड़कर रखी जाए, जिससे लोगों को मजदूरी भी मिलेगी और कृषि कार्य भी आसान रहेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कैमरामैन आयुष के साथ वैभव नेमा, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।